ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप महादेव में आस्था रखते हैं तो ये संदेश आपके लिए ही है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि ये क्षण यूं ही नहीं आया है। ये संयोग नहीं, बल्कि वही समय है जिसे देवलोक ने चुना है। बहुत समय से जो सत्य पर्दे के पीछे था, वो अब स्वयं सामने आने की तैयारी में है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें चुपचाप सहते हुए देखा है। मैंने तुम्हें उन लोगों पर भरोसा करते देखा है जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की कद्र नहीं की। मैंने तुम्हें वहां प्रेम देते देखा है जहां तुम्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। तुमने ऐसे बोझ उठाए जो कभी तुम्हारे हिस्से के थे ही नहीं, और अब वही सत्य जिसे तुम अपने दिल में महसूस करते रहे, देवलोक तक पहुंच चुका है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे हुई हर बात, हर फुसफुसाहट, हर वो कोशिश जो तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करने के लिए की गई, सब कुछ देखा गया है। ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है, ताकि तुम अपने भीतर के बोझ को उतार सको और फिर से खुलकर सांस ले सको। देवदूत कहते हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि तुम कैसे बार बार शांति को चुनते हो, जबकि कुछ लोग छल को चुनते हैं। तुम प्रेम को थामे रहते हो, जबकि दूसरे ईर्ष्या में डूब जाते हैं। तुम्हारी भाभी के भीतर जो भावनाएं थीं, वो लंबे समय से असंतुलित थीं। ये दंड की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है, तुम्हारी सुरक्षा की। महादेव कहते हैं, कई बार उसने मुस्कुराकर तुम्हें देखा, लेकिन वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। कई बार उसने सहारा देने का दिखावा किया, लेकिन वो सहारा शर्तों से भरा था। कई बार वो तुम्हारे पास खड़ी रही, फिर भी तुम्हारी आत्मा से जुड़ नहीं पाई, और इस कारण तुम बार बार खुद से पूछने लगे, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या मुझ में ही कोई कमी है? महादेव कहते हैं, नहीं, तुम्हारा अंतर्मन गलत नहीं था। तुम्हारी आत्मा ने वो महसूस किया जिसे आंखें देख नहीं पाई। सबसे गहरा सत्य यही है कि उसके भीतर ईर्ष्या थी, तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारी वस्तुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारे धैर्य से। वो ये समझ नहीं पाई कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम कैसे खड़ी रहती हो, कैसे आगे बढ़ती हो, कैसे बिना शोर किए भी सम्मान पा लेती हो। ये ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदली, और उसी क्रोध ने ऐसी बातों को जन्म दिया जो आधी सच्चाई थी, तोड़ी मरोड़ी गई थी। ऐसी बातचीत हुई जिसने तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश की। लेकिन महादेव कहते हैं, अंधकार में बोला गया हर झूठ अब प्रकाश में आ रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम किसी की असुरक्षा की वजह नहीं थे। तुम बस अपने प्रकाश के साथ चलते रहे, और जो लोग अंधेरे में जीते हैं, वे अक्सर उसी प्रकाश से डर जाते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, जिसे मैंने चमकने के लिए चुना है, उसे कोई भी मंद नहीं कर सकता। अगर हाल के समय में तुमने महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तुम अचानक थक जाते हो, खाली महसूस करते हो, तो ये संकेत था। अब समय है जागने का, खुद को दोष देना छोड़ने का और सत्य को स्वीकार करने का। महादेव तुम्हारे साथ हैं, देवलोक तुम्हें देख रहा है, और जो सत्य सामने आया है वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगा। तुमने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि कुछ आशीर्वाद समय पर क्यों नहीं आए, बिना किसी स्पष्ट कारण के मन इतना भारी क्यों रहने लगा, भीतर एक अजीब सा आध्यात्मिक दबाव क्यों महसूस होने लगा। महादेव कहते हैं, इसके पीछे वो कारण था जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। कुछ शब्द, कुछ बातचीत, कुछ नकारात्मक भावनाएं अनजाने में ऐसे द्वार खोल रही थी जिनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारी शांति तक पहुंचने लगा था। महादेव कहते हैं, शक्ति कभी स्थिर नहीं रहती, वो आगे बढ़ती है, फैलती है, और जब कोई नकारात्मकता बार बार छोड़ी जाती है तो उसका प्रभाव भी यात्रा करता है। लेकिन देवलोक ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली कई चीजों को पहले ही रोक दिया। देवदूत कहते हैं, तुम्हें ऐसे आध्यात्मिक प्रहारों से बचाया गया जिनका अंदाजा तक तुम्हें नहीं था। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे संबंधों, तुम्हारे प्रभाव और यहाँ तक कि तुम्हारी स्थिरता को हिलाने की कोशिश की गई। कुछ क्षणों के लिए भ्रम आया, कुछ देरी हुई, लेकिन कोई भी प्रयास तुम्हें गिरा नहीं सका। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी रक्षा सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। हर बार जब ईर्ष्या या अहंकार से भरी नकारात्मकता छोड़ी गई, वो शक्ति वहीं लौट गई जहां से आई थी। इसलिए नहीं कि किसी को दंड देना था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा इतनी सुरक्षित है कि ईर्ष्या उसे छू भी नहीं सकती। महादेव कहते हैं, ये संदेश अब इसलिए सामने आया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक पुरानी ऋतु समाप्त हो रही है और एक नया चरण शुरू हो रहा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम आगे उस भावनात्मक उलझन के साथ बढ़ो जो तुम्हारी रोशनी को धीमा करती रही है। इसलिए कुछ रिश्तों, कुछ प्रभावों और कुछ भावनात्मक आदतों से तुम्हें अलग किया जा रहा है जिन्होंने तुम्हें लंबे समय तक रोके रखा।
महादेव कहते हैं, कुछ सत्य उजागर होना आवश्यक था ताकि उससे पहले तुम्हें ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि हर कोई उस ऊंचाई तक नहीं आ सकता जहां तुम्हें ले जाया जा रहा है। ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जो उस दृश्य को देखने के लिए बने ही नहीं होते। महादेव कहते हैं, मैंने छिपे हुए इरादे देख लिए थे। सार्वजनिक रूप से समर्थन दिखाया गया, लेकिन निजी शब्द अलग थे। समझदारी का दिखावा किया गया, लेकिन भीतर तुलना और असंतोष था। कई बार पीड़िता बनने का अभिनय किया गया ताकि तुम्हें गलत ठहराया जा सके, जबकि तुम्हारा हृदय साफ था। यही कारण है कि अब ये स्पष्टता दी जा रही है, क्योंकि तुम शांति के अधिकारी हो। देवदूत कहते हैं, तुम्हारे आशीर्वादों को ध्यान से देखा जा रहा था, ये देखने के लिए कि कब अवसर आते हैं, कब लोग तुम्हें महत्व देने लगते हैं, कब मार्गदर्शन मिलता है। तुम्हारी चमक स्पष्ट थी, लेकिन खुशी के बजाय जिज्ञासा और असहजता ने जगह ले ली, और यहीं से देवलोक को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता था पर भीतर ऊर्जा असंतुलित हो चुकी थी। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, टकराव नहीं करना है, क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम्हारा काम केवल शांत रहना है, समझदारी से चलना है और अपने भीतर प्रार्थना को जीवित रखना है। बाकी सब मुझे संभालने दो। महादेव कहते हैं, खुलासा हो चुका है। जिन लोगों ने पहले किसी और की बातों पर भरोसा किया था, अब वो स्वयं सच देख रहे हैं। बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे कुछ साबित किए, शब्द अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं और असली इरादे सामने आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए मुक्ति का समय है। स्वयं को दोष देने से मुक्त हो जाओ, हर बात को बार बार सोचने से मुक्त हो जाओ, रिश्ते टूटने के डर से बाहर आओ, गलत समझे जाने की चिंता छोड़ दो। सत्य अब प्रकाश में है और इसे फिर से छुपाया नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए भावनात्मक सीमाएं आवश्यक है। तुम दूरी बनाकर भी प्रेम कर सकते हो, पहुंच दिए बिना भी क्षमा कर सकते हो, दोबारा विश्वास किए बिना भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। इसे ईश्वरीय मार्गदर्शन समझो। अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़कर रखो और विश्वास रखो, जो लोग तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं है, वे धीरे धीरे स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। महादेव कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। बिना कड़वाहट के तुमने जो सहा वो साधारण नहीं था। मैंने देखा है कि भीतर से तुम कितने मजबूत बन गए हो। जब दूसरों ने ईर्ष्या चुनी तब तुमने करुणा को चुना, जब बदले का अवसर था तब तुमने प्रार्थना को चुना। कितनी ही बार तुमने माफ किया, ऐसे क्षणों में जब कोई देख नहीं रहा था, कोई जान नहीं सकता था। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी। महादेव कहते हैं, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी उन्नति का द्वार बन गया है। जो नुकसान पहुंचाने की मंशा थी, वही अब तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन रही है। जिन शब्दों का उपयोग तुम्हें बदनाम करने के लिए किया गया, वही लोगों को तुम्हारे और करीब ला रहे हैं। जो नकारात्मकता तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई, वही शक्ति बनकर तुम्हारे मार्ग को आगे बढ़ा रही है। जिन दूरियों को पैदा करने की कोशिश की गई, उनके स्थान पर अब परमेश्वर ऐसे रिश्ते ला रहा है जो अधिक शुद्ध, अधिक स्थिर और अधिक वफादार होंगे। देवदूत कहते हैं, सावधान रहो लेकिन भयभीत मत हो। डरने का कोई कारण नहीं है। जो खतरा था वो अब प्रभावहीन हो चुका है। आध्यात्मिक स्तर पर यह सत्य पहले ही उजागर हो चुका है और अब उसका प्रभाव भौतिक जीवन में दिखेगा। लोग बिना किसी समझाए स्वयं सच्चाई को समझने लगेंगे। परिस्थितियां खुद बोलेंगी, व्यवहार के पैटर्न अपने आप सामने आएंगे और परमेश्वर ये सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारी निष्कलंकता स्पष्ट हो। महादेव कहते हैं, प्रार्थना में बने रहो, भरोसा बनाए रखो, स्वयं को समर्पित रखो। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे आगे चल रहा है। वो रास्ते को साफ कर रहा है, छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहा है, ऐसे लोगों को हटा रहा है जो तुम्हारी अगली ऊंचाई तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें उस समय में ऊपर उठा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा फिर से हल्कापन महसूस करेगी। अपनी शांति को थामे रखो, अपने विश्वास को थामे रखो, अपनी आंतरिक शक्ति को मत छोड़ो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और आज जो सत्य सामने आया है वो तुम्हारी आध्यात्मिक मुक्ति का एक हिस्सा है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम्हारे विरुद्ध रची गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। इसी क्षण देवदूत तुम्हारे पास खड़े हैं और वो उस स्थान तक बोल रहे हैं जहां तुम्हारा हृदय लंबे समय से स्पष्टता और सत्य की प्रतीक्षा कर रहा था। ये संदेश गंभीर है, इसलिए नहीं कि देवलोक तुम्हें डराना चाहता है, बल्कि इसलिए कि देवलोक तुम्हें उस भ्रम और भावनात्मक बोझ से मुक्त करना चाहता है जिसे तुम बहुत समय से ढो रहे थे। वो सत्य अब सामने आ चुका है जिसे और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वो सत्य जो तुम्हारे कार्यों, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे किसी करीबी के भीतर छिपे इरादों से जुड़ा है। महादेव कहते हैं, अब समय है कि तुम्हारा दिल समझे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था।
तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। जैसे जैसे तुम खुले मन से सुनते जाओगे, वैसे वैसे वे सभी उत्तर सामने आते जाएंगे जिनकी तलाश तुम कर रहे थे। देवलोक ने उन मौन संघर्षों को देखा है जिन्हें तुमने अकेले जिया। वे क्षण जब तुम्हें लगा कि कुछ सही नहीं है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वे पल जब अंतर्मन ने संकेत दिया, फिर भी तुमने शांति बनाए रखने के लिए उसे अनदेखा कर दिया। परमेश्वर ने तुम्हारी वो दयालुता देखी। देवदूतों ने वे आंसू देखे जो दुनिया के सामने नहीं आए। वो थकान देखी जो तुमने भीतर ही भीतर झेली। इसीलिए ये संदेश अब आया है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो बिना डर, बिना टूटे पूरे सत्य को स्वीकार कर सके। परमेश्वर कहते हैं, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, और ये स्वतंत्रता वही है जिसे तुम्हारे लिए चुना गया है। देवदूत कहते हैं, जो असुरक्षा, तुलना और ईर्ष्या थी, वो तुम्हारे कारण नहीं थी। वो तुम्हारे जीवन में आने से बहुत पहले से मौजूद थी। उसे ठीक करने के बजाय उसे अपने निर्णयों पर हावी होने दिया गया। एक ऐसी कल्पना बना ली गई जो वास्तविकता नहीं थी। अब वही भ्रम टूट रहा है। महादेव कहते हैं, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपने दिल को हल्का रखो, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखो और भरोसा रखो कि जो सत्य आज सामने आया है वही तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां शांति स्थायी होगी और प्रकाश निर्विवाद। उसने जो छवि तुम्हारे मन में बनाई थी वो सच से नहीं, बल्कि उसके अपने डर, उसकी उलझन और उसकी अधूरी अपेक्षाओं से बनी थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि देवलोक मौन में बोले गए हर शब्द को देख रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे किए गए हर इशारे को, हर बदले हुए स्वर को और उस हर प्रार्थना को भी जो तुमने चुपचाप परमेश्वर से की थी, ये जानने के लिए कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। परमात्मा ने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी, तब भी जब महीनों तक तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। तुम्हारे भीतर यह एहसास बार बार आया कि उस ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा के साथ मेल नहीं खाता। तुमने छोटे संकेत देखे, बातचीत में अजीब ठंडक महसूस की। ऐसे पल आए जब तुमने प्रेम और दयालुता दिखाने की कोशिश की, लेकिन बदले में दूरी या अनकहा तनाव मिला। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें गलत समझा जा रहा है, बिना वजह आंका जा रहा है, या ऐसी छवि बनाई जा रही है जो तुम हो नहीं। फिर भी तुमने हर बार उसे छोड़ देने की कोशिश की। तुमने अपने आप से कहा कि शांति ज्यादा जरूरी है, विवाद बढ़ाने का कोई लाभ नहीं, क्षमा करो और आगे बढ़ो। ये विवशता नहीं थी, ये परिपक्वता थी। तुम्हारी सौम्यता ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य सुरक्षा बना दी जिसे किसी के छिपे इरादे भी भेद नहीं सके। देवदूत कहते हैं, सच्चाई इसलिए सामने नहीं लाई गई क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तुम दर्द में रहो, बल्कि सही समय तक तुम्हारे हृदय की रक्षा की जाए। जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा गया वो उसके अपने संघर्षों का प्रतिबिंब था, तुम्हारी वास्तविकता का नहीं। उसने तुम्हारी आत्मा को समझने के बजाय अपनी भावनाओं से बनी कहानियों पर भरोसा कर लिया। कभी कभी उसने दूसरों की राय को अपने विचारों की जगह दे दी, और कुछ शब्द ऐसे भी बोले गए जो कठोर थे, ये जाने बिना कि ऐसे शब्द अक्सर उसी रास्ते से लौटते हैं जहां से निकले होते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, कोई युद्ध नहीं लड़ना है, सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ। तुमसे केवल इतना कहा जा रहा है कि श्वास लो, सुनो और विश्वास रखो। तुम सुरक्षित हो। चाहे तुम्हें क्या सुनाई दे, चाहे मन में क्या उठे, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जीवन के रूप बदल सकते हैं, रिश्तों की दिशा बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग नहीं बदलेगा। परमेश्वर उस स्थान पर प्रकाश ला रहा है जहां बहुत समय से भ्रम था। ये सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये तुम्हें मुक्त करने आया है, और ये मुक्ति प्रेम, शांति और स्पष्टता के साथ आ रही है। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति के साथ देवलोक तक पहुंची हैं। जब तुमने स्पष्टता मांगी, उसे सुना गया। जब तुमने सुरक्षा मांगी, तुम्हें घेर लिया गया। जब तुमने सत्य के लिए प्रार्थना की, भले ही भीतर डर था, उसी क्षण इस समय की तैयारी शुरू हो गई। पवित्र प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं रहती। कभी कभी उत्तर में समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे सर्वोत्तम हित में कार्य करता है, लेकिन उन्हें कभी अनदेखा नहीं किया जाता। देवदूत चुपचाप तुम्हारे लिए खड़े रहे, लोगों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन गलतफहमियों और उन शक्तियों के विरुद्ध जो तुम्हारी शांति को छूने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि तुम्हें गलत समझा गया हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, किसी का भ्रम तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं सकता। बंद दरवाजों के पीछे कही गई बातें तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। गलत धारणाएं तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को मिटा नहीं सकती। तुमने हमेशा ईमानदारी से कदम बढ़ाया है, तब भी जब दूसरे तुम्हारे इरादों को पूरी तरह देख नहीं पाए। और यही ईमानदारी, यही दयालुता, यही शांत शक्ति आज तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बन रही है। ये दंड नहीं है, ये संरक्षण है। ये अस्वीकृति नहीं है, ये पुनः दिशा देना है। तुम्हें उस स्थान की ओर ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारा हृदय फिर से बिना बोझ के सांस ले सके। देवदूत एक ऐसे मोड़ की तस्वीर दिखाते हैं जहां तुम खड़े थे, निष्ठा, करुणा और भ्रम के बीच उलझे हुए।
जहां तुम उन लोगों की भावनात्मक जिम्मेदारी उठा रहे थे जिन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। महादेव कहते हैं, अब तुम एक नए आध्यात्मिक संरेखण में प्रवेश कर रहे हो और इस बार तुम्हारा मार्ग हल्का है, स्पष्ट है और पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें बार बार अपने आसपास के लोगों के इरादों पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो सत्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वो अव्यवस्था के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ आएगा। ये किसी विस्फोट की तरह नहीं होगा बल्कि एक शांत अनुभूति जैसा होगा, एक ऐसा गहरा आंतरिक क्षण जब अचानक बहुत सी बातें बिना समझाए स्पष्ट हो जाएंगी। महादेव कहते हैं, इस सत्य का उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य समझ देना है। तुम्हें किसी से सवाल करने, आरोप लगाने या सामना करने के लिए नहीं कहा जा रहा। तुम्हें केवल अपने अंतर्मन पर पहले से अधिक भरोसा करना सिखाया जा रहा है। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी सीखनी है, अपनी सीमाएं चुननी है। उन लोगों के बदलते शब्दों और व्यवहारों पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना है जो तुम्हारे हृदय को पूरी तरह जानते हैं। देवलोक कहता है, तुम्हारा विकास किसी और की गलतफहमियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम ये सोचती रही होगी कि किसी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसका उत्तर द्वेष नहीं बल्कि भय है। पीछे छूट जाने का डर, तुलना का डर, पर्याप्त न होने का डर, नियंत्रण खो देने का डर। भय जब हृदय में जगह बना लेता है तो वो छायाएं पैदा करता है और वही छायाएं लोगों को दूसरों को गलत रूप में देखने पर मजबूर कर देती हैं। परमेश्वर ये बात तुम्हें क्रोधित करने के लिए नहीं बता रहे, वे ये इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि तुम उस भावनात्मक भ्रम से मुक्त हो सको जो तुम्हें भीतर से थका रहा था। जब तुम दर्द के स्रोत को समझ लेते हो तो तुम उसे व्यक्तिगत मानना छोड़ देते हो। यही वो मुक्ति है जो आज तुम्हें दी जा रही है। अब तुम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां परमेश्वर हर भावनात्मक धुंध को हटा रहे हैं। हर अस्पष्ट संकेत, हर छिपी भावना, हर उलझन जो तुम्हारी आत्मा को प्रभावित कर रही थी धीरे धीरे साफ होती जाएगी। तुम हल्कापन महसूस करोगे, जैसे भीतर कोई गांठ अपने आप खुल गई हो। आगे क्या करना है ये स्पष्ट लगने लगेगा। चिंता की जगह शांति आएगी, संदेह की जगह मार्गदर्शन। देवलोक कहता है, तुम कुछ खो नहीं रहे हो, तुम समझ प्राप्त कर रहे हो। देवदूत कहते हैं, तुम उन क्षणों में भी सुरक्षित रहे जब तुम्हें ये एहसास तक नहीं था कि कोई जोखिम मौजूद है। ये शारीरिक खतरा नहीं था बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षति का प्रयास था। गलतफहमियों, ईर्ष्या, अधूरे संवाद और दबे हुए क्रोध से पैदा हुआ प्रभाव। लेकिन हर बार जब किसी ने नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, देवलोक ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया जिसने उस ऊर्जा को वहीं लौटा दिया जहां से वो आई थी। तुम्हें कुछ भी छू नहीं सका क्योंकि तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो जहां रिश्ते स्पष्ट होंगे, जहां छिपे हुए इरादे अपने आप दिखाई देंगे और जहां तुम्हारा हृदय अब अलग अलग दिशाओं में नहीं खींचेगा। परमेश्वर तुम्हारी भावनात्मक दुनिया को सरल बना रहे हैं। वे तुम्हें स्पष्टता का उपहार दे रहे हैं, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में और इस बारे में कि तुम्हारी शक्ति कहां लगानी है और कहां नहीं। तुम्हारी भाभी से जुड़ा सत्य इसलिए सामने आ रहा है ताकि तुम बिना भावनात्मक भ्रम के आगे बढ़ सको। तुम्हें रिश्ते तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है। तुम्हें टकराव नहीं चाहिए, तुम्हें समझ चाहिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भरोसा करना है। ये महादेव की वाणी है जो देवदूतों के माध्यम से प्रकट हो रही है। ये गंभीर है इसलिए नहीं कि तुम्हें भयभीत किया जाए, बल्कि इसलिए कि जो सत्य बहुत समय से उभर रहा था अब वो रोका नहीं जा सकता। ये सत्य तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले ही देवलोक तक पहुंच चुका था। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था तब भी जब तुम स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहे थे। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है और ईमानदारी से प्रार्थना में बने रहना है। मैं तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहूंगा। देवदूत कहते हैं, हमने तुम्हें ऐसे बोझ उठाते देखा है जो तुमने स्वयं नहीं बनाया, ऐसे बोझ जो चुपचाप तुम्हारे कंधों पर रख दिए गए। अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और उसी पवित्रता के कारण लोग कई बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन देवदूत कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तुम्हारे धैर्य के माध्यम से परमेश्वर को बोलने का अवसर मिलता है। और अब एक ऐसा सत्य है जिसे देवलोक और अधिक अनदेखा नहीं कर सकता। लंबे समय से तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों के आसपास ऊर्जा ठीक नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि उनसे बात करने के बाद तुम अचानक असहज, उलझे हुए या बिना कारण थके हुए महसूस करने लगे। तुम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
महादेव कहते हैं, अब वो क्षण आ गया है जब लंबी रात के बाद सूरज की तरह स्पष्टता उभरती है। मुस्कान, मीठे शब्दों और सामान्य दिखने वाले व्यवहार के पीछे जो सच छिपा था वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी भावी के भीतर कुछ विचार, भावनाएं और इरादे ऐसे थे जो तुम्हारी भलाई के अनुरूप नहीं थे। ये पूरी तरह दुर्भावना से नहीं हुआ, कुछ असुरक्षा से उपजा, कुछ ईर्ष्या से और कुछ उन बातों से प्रभावित होकर जो उसके आसपास कही जाती रही। परमेश्वर ये सत्य तुम्हें डराने या तनाव बढ़ाने के लिए नहीं दिखा रहे, ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी आत्मा बिना किसी स्पष्ट कारण के क्यों विचलित होती रही। महादेव कहते हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का चेतावनी तंत्र है। ये उन चीजों को महसूस कर लेता है जिन्हें तुम्हारा मस्तिष्क बाद में समझता है। बहुत समय तक उसने तुम्हारी दयालुता को खतरे की तरह, तुम्हारी चुप्पी को श्रेष्ठता की तरह और तुम्हारी प्रगति को प्रतिस्पर्धा की तरह देखा। परमेश्वर ने उसके भीतर का असमंजस देखा। वो क्षण भी देखे जब उसने दूसरों की राय को अपने विवेक से ऊपर रख दिया। कुछ समय ऐसे आए जब उसे लगा कि तुम्हें वो अनुग्रह, वो सुरक्षा और वो मार्गदर्शन मिल रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। ये भावनाएं भीतर ही भीतर बढ़ती रहीं और धीरे धीरे दूरी, ठंडक और अनावश्यक तनाव में बदल गई। इसलिए तुम्हें अचानक उसका स्वर बदला हुआ लगा, उसकी उपस्थिति अलग महसूस हुई। कुछ चीजें बिना किसी स्पष्ट कारण के बदलती चली गईं। महादेव कहते हैं, कारण सरल है, तुम्हारी शक्ति अलग है और हर कोई तुम्हारे प्रकाश को समझ या सहन नहीं कर सकता। देवदूत कहते हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने किसी के विरुद्ध बातें नहीं की, तुमने विभाजन नहीं चाहा। उल्टे परिवार की खातिर तुमने बार बार शांति बनाए रखने, टकराव से बचने और हालात को संतुलित रखने की कोशिश की। देवलोक ने तुम्हारा धैर्य देखा है, तुम्हारा संयम देखा है, तुम्हारी क्षमा करने की क्षमता देखी है, तब भी जब तुम स्वयं भ्रमित और आहत थे। लेकिन देवलोक ने असंतुलन भी देखा, तुमसे ज्यादा अपेक्षाएं, दूसरों से कम, बंद दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द, वे गलत धारणाएं जिन्हें कभी सुधारा नहीं गया, वे क्षण जब बिना तुमसे सच्चाई जाने ही तुम्हारे बारे में राय बना ली गई। महादेव कहते हैं, मैं ये सत्य किसी को दंड देने के लिए नहीं बता रहा, ना ही क्रोध में तुम्हें किसी से अलग करने के लिए। परमेश्वर परिवार का मूल्य जानते हैं, लेकिन वे तुम्हारी शांति का मूल्य भी जानते हैं। तुम ऐसे अभावनात्मक बोझों को नहीं ढो सकते जो ऐसे लोगों से आते हैं जो तुम्हारे हृदय को समझने से इनकार करते हैं। तुम उन अपेक्षाओं के नीचे दबकर नहीं जी सकते जिनके लिए तुमने कभी सहमति नहीं दी। महादेव कहते हैं, तुम्हारी भाभी का हृदय बुरा नहीं है, वो घायल है। उसके व्यवहार के पीछे भय है, छाया में रह जाने का डर, आलोचना का डर, नियंत्रण खोने का डर, कमतर समझे जाने का डर। देवलोक इस स्थिति को ठीक करना चाहता है, लेकिन उपचार हमेशा सत्य से शुरू होता है और आज वही सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। देवदूत कहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, जागरूक रहो, जागरूकता ही सुरक्षा है। डर एक भ्रम है, तुम खतरे में नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई अलौकिक आक्रमण नहीं हो रहा। तुम्हें केवल उन भावनात्मक सच्चाइयों से अवगत कराया जा रहा है जिन्हें परमेश्वर लंबे समय से तुम्हें धीरे धीरे दिखा रहे थे। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे अंतर्मन ने कई बार संकेत दिए, अचानक आई दूरी, बदला हुआ स्वर, बिना कारण ठंडापन या कमरे में प्रवेश करते ही महसूस होने वाला तनाव। भले ही कोई कुछ न कहे, तुम्हें भीतर से सब महसूस हो जाता था। महादेव कहते हैं, यही वो पुष्टि है जिसका तुम्हारा अंतर्मन इंतजार कर रहा था। सच ये है कि उसने तुम्हें बहुत हद तक गलत समझा। उसे लगा कि तुम कुछ पारिवारिक स्थानों में उसकी जगह ले रहे हो। उसे लगा कि तुम्हें उससे अधिक महत्व दिया जा रहा है। उसने तुमसे सीधे पूछने के बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया और वही गलतफहमियां धीरे धीरे उसके हृदय पर छा गईं। लेकिन महादेव कहते हैं, तुम किसी और के हृदय में पनपी छाया के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध रहे हैं। तुम्हें दयालु बने रहना है, लेकिन अपनी शांति की रक्षा भी करनी है। तुम्हें सम्मान बनाए रखना है, लेकिन भावनात्मक सीमाएं भी स्थापित करनी है। परमेश्वर तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम किसी का सामना करो, न ही लड़ो, न ही किसी को उजागर करो। परमेश्वर बस इतना कह रहे हैं कि तुम जागरूक बनो और उन बातों के लिए खुद को दोष देना बंद करो जिनमें तुम्हारी कभी कोई गलती थी ही नहीं। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम कभी कारण नहीं थे, तुम कभी बाधा नहीं थे। ये बात तुम्हें बार बार याद दिलाई जा रही है क्योंकि लंबे समय तक तुमने अपने भीतर वही बोझ उठाया जो तुम्हारा नहीं था। देवदूत कहते हैं कि देवलोक इस स्थिति को स्वार्थिक स्तर पर स्वयं ठीक कर रहा है। सत्य स्पष्टता लाता है, स्पष्टता उपचार लाती है और उपचार अंततः शांति लेकर आता है। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्रक्रिया को तेज करने या किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें बस परमेश्वर के मार्गदर्शन से जुड़े रहना है क्योंकि परमेश्वर पहले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं।
महादेव कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम छोटे छोटे परिवर्तन देखोगे, व्यवहार में परिवर्तन, बातचीत के स्वर में परिवर्तन, और ऐसे क्षण जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पहले से अधिक समझ और सम्मान के साथ देखने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि जो धुंध, जो भ्रम और जो नकारात्मक प्रभाव था वो अब हट रहा है। जो गलतफहमियां स्थिति को बिगाड़ रही थी वे समाप्त हो रही हैं। देवलोक संतुलन को पुनः स्थापित कर रहा है। तुम स्वयं को भावनात्मक रूप से थोड़ा पीछे हटते हुए भी महसूस कर सकते हो। ये दूरी गुस्से से नहीं होगी, बल्कि